हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। आज मुझे अपोनेंट बहुत ही बढ़िया मिले हैं। ये फिलीपींस के अपोनेंट हैं। इनका नाम है मैड जेड गुई नोड 59 और इनके अंक हैं 1738 और मेरे अंक पहुंचे हैं 1590। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो मेरा पॉन E7 पे है, उसको उठाकर E6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो दोस्तों, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई ये E7 E6 है क्या। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ ग्रीन टिक है वहाँ पर आपको व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ABCDEFGH जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं उसको स्क्वायर का नाम देते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक अभी आपको दिख रहा है वो वाला पॉन है मेरा H कॉलम की 7वीं रो में, तो मैं इसको H7 बोलूँगा और मैं इसको उठाकर अभी H6 पर रखने वाला हूँ। मैंने रख दिया है। देखिए दोस्तों, तो ये होता है चेस के स्क्वायर पीस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल को एक्सप्लेन किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आप चेस के मूव तो कम से कम चलने ही लगेंगे, क्योंकि अच्छा खेलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पे रखा है दोस्तों। तो अभी मुझे इनके मूव, अभी कोई स्ट्रेटजी मैं नहीं बोल सकता, तो मैं काम करता हूँ। जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पर है, उसको उठाकर मैं A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। खतरनाक खिलाड़ी हैं। 1738 पॉइंट है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि पॉइंट मैटर नहीं करते, गलतियाँ मैटर करती हैं। जो चेस में मिस्टेक करेगा उसे ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ये अपना ब्लैक बिशप लेके आए हैं आगे, और इन्होंने इसको F4 पर रखा है। तो ये कहाँ क्या क्या चल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि अपोनेंट जो मूव चलता है उसका एनालिसिस कर लीजिए। तो ये C7 पर रख सके मेरे पॉन को मारना चाहते होंगे, लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारा चीज़ है। मेरा वजीर रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है वो वाला पॉन मैं 2 कदम चलूँगा, उसको उठाकर B7 से उठाकर B5 पर रख दूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो बढ़िया मूव इनका। ओके, तो इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख देता हूँ। देखिए, क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपने पॉन को उठाकर B4 पर रखा है। ओके, तो इन्होंने सेफ्टी ले ली है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा आपको पॉन दिख रहा है C7 पर, उसको मैं उठाकर C6 पर रख दूंगा। तो हर एक मूव के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। मैंने जानबूझ कर उसको रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने D4 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा। तो देखिए, अब मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ, और वो मूव है जो मेरा ग्रीन कलर का पॉन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, उन्होंने क्वीन को अपने किंग के सामने रखा है, क्वीन यानी वजीर को। तो अभी भी उनका कोई मूव क्लियर नहीं, तो मैं इसको डबल मूव आगे कर दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये होती है स्ट्रेटजी और अपोनेंट को फंसाना। तो मैं अपोनेंट को भी फंसाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसको ओके, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और इसको अपने क्वीन से मारूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, अच्छा मूव था इनका। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और इस क्वीन को यहाँ पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में कोई कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। अब मुझे ठीक है, तो ये अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाए हैं। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ राइट साइड में ही सारा अटैक किया जाए।
तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं 2 कदम आगे बढ़ दूंगा दोस्तों। मैंने 2 मूव चल दिया है, जिससे कि ये नाइट को H4 पर ना रख सके, क्योंकि ये नाइट को H4 पर ही रखने के मूड में होंगे। कोई बात नहीं दोस्तों। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा क्या? नहीं दोस्तों, देखिए अभी तो जब तक ये कैंसलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको 1 कदम आगे चलूँगा। मैंने जानबूझ कर चला है, क्योंकि ये अपने नाइट को G4 पर रखना चाहते हैं और मैं चाहता नहीं हूँ इनका नाइट G4 पर आए। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो देखिए मैच तो फाइनली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, इन्होंने अपने दूसरे नाइट को बाहर निकाला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने इस नाइट को यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मुझे इनकी मूव का इंतजार है। देखिए, ये अपने बिशप से मेरे नाइट को मार देंगे। अगर होशियार खिलाड़ी उन्होंने वही किया, तो मैं इनके लिए पहले से रेडी हूँ दोस्तों। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय होता हुआ। वेरी गुड। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन में रख लूँगा, जिससे कि ये चेक नहीं दे पाएंगे मुझे। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन हो पाएगा। देखिए, ये मेरे G5 वाले पॉन को मारना चाहते थे। इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अब मैं काम करता हूँ, अपने बिशप को इस पोजीशन में रखूँगा, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूँ। देखिए, सीधी सी बात है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस समय मैच चल रहा है। मुझे देखना है कि ये कौन सा। ओके, तो उन्होंने राइट साइड में कैंसलिंग किया है। तो देखिए, जहाँ उन्होंने कैंसलिंग किया है उसी साइड में अब मैं अटैक करना स्टार्ट कर दूँगा। मैंने पहले ही आपसे कहा, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और मैं इंतज़ार कर रहा था ये कैंसलिंग करें। देखिए, मैंने हाथी के सामने की जगह खाली कर ली है। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने रूक को यहाँ रख दूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं लेफ़्ट साइड में कैंसलिंग करूँगा, लेकिन मैं लेफ़्ट में कैंसलिंग करूँगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं कैंसलिंग कहीं नहीं करूँगा। मैं इनको सिर्फ फंसाऊँगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मूव इस समय। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर ये चेक देंगे तो मैं अपने ब्लैक बिशप से इनके। ओके, वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग मैच है इस समय, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव मैं चलूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। ठीक है, मैं इसको 1 कदम आगे चलूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। बहुत ही बढ़िया इस समय मैच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सी गलती करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको 1 कदम यहाँ चल दूँगा। जानबूझ के मैंने चला है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले इसको मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए, ये होती है मिस्टेक्स, और इन्होंने गलती की है, और गलती की है तो भुगतना तो इन्हें पड़ेगा ही दोस्तों। देखिए, तो मैं पहले से इनके लिए तैयार था, तो मैंने ब्लैक वाले बिशप को हटाया नहीं था। मुझे मालूम था ये इस पोजीशन पर चेक देंगे, उन्होंने वही किया। तो देखिए, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखिए दोस्तों, वहाँ से अटैक करने का कुछ मतलब नहीं है। मुझे वहाँ से पीछे आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है।
ठीक है दोस्तों, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे देखना है कि अब ये कौन सी पोजीशन चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली आगे मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को यहाँ पर रखूँगा, मैं इसको मारूंगा नहीं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने क्वीन को मार दिया है, मैं इसको मार दूंगा। मैच थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो अब सबसे पहले मुझे अपने राजा की सेफ्टी देखनी पड़ेगी दोस्तों। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कुछ मुझे नए मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे बहुत ही दिमाग लगा के अपने मूव चलने पड़ेंगे। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा नया, और वो ये है कि भाई अपने बिशप को कैसे भी बाहर लाना है मुझे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मूव! मैं सोच, ओहो हो, मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, और वो मूव ये है कि मैं इसको यहाँ पर चल दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे मालूम था ये यही चलेंगे। तो अभी मैच बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया दोस्तों और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को हटा लेता हूँ यहाँ से। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही। वेरी गुड। तो मुझे मूव तो कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना काम चलेगा नहीं। लेकिन मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। इनके पास घोड़ा है, तो ये घोड़े को कहाँ चल सकते हैं? यहाँ पर लाएंगे इनको, घोड़ा मैं मार दूंगा दोस्तों। मुझे लग रहा है ओके, मार ही देना चाहिए। तो मुझे अभी कोई मूव का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, ये अपने नाइट को यहाँ पर रख सकते हैं, तो मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए दोस्तों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैच हो गया है और मुझे कोई मूव का मौका नहीं मिल रहा है इस समय। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को और पीछे ले आता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इस समय। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं इसको पीछे रख लूँगा दोस्तों। ठीक है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैच तो थोड़ा सा टफ तो हुआ है और मुझे वाइट जो बिशप है उसको बाहर निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे सोच लिया है मुझे कौन सा मूव चलना है। मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इनको चलने दूंगा, ये जो भी मूव चले। क्योंकि मैं इनको नहीं मारूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच हो गया दोस्तों
और ठीक है, इन्होंने वही मूव चला, कोई बात नहीं। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं इसको जानबूझ के एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं अपना कुछ मूव बनाना चाहता हूँ और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद ही मैं कुछ फाइनली आपको आगे का मूव बता पाऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है अब ये। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए मैच तो थोड़ा सा टफ हो गया है। ये कहाँ रख सकते हैं नाइट को? कहीं नहीं रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे देखा जाएगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, मैं इसको बाहर लेके आ जाऊँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया, मैं अपने रूक को यहाँ पर रख लूँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे देखना ये कहाँ जा सकते हैं, ये कभी कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट रूक को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए रूक के लिए मैंने जगह कर ली है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चल सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया इस समय मैच हो गया है। तो देखिए ये सब दिमाग लगाने से ही पॉसिबल है दोस्तों। अगर मैं इतना नहीं सोचता तो यहाँ तक नहीं बढ़ पाता। लेकिन अभी भी इस मैच में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो ओपोनेंट है वो बहुत ही शातिर है और उन्होंने मुझे लगभग फंसा के रखा हुआ है। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले मुझे एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको मार दूंगा मैं, क्योंकि ये मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मुझे कहाँ चलना है ये सोचना है थोड़ा सा। तो मैं इसको यहाँ चल देता हूँ, जिससे कि इन्हें हाथी यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। वेरी गुड। तो मैं इसको मार के चेक दे दूंगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मुझे यही नज़र आ रहा है, और मैं अब इसको मार दूंगा दोस्तों। वेरी गुड। और अब मैं इधर चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और मैं इसको यहाँ रख दूंगा दोस्तों। और अब मैं इसको चलूँगा दोस्तों। देखिए सीधी सी बात यही है। और इसको चेक दूंगा। देखिए दोस्तों ये होती है मिस्टेक। इन्होंने मिस्टेक की है और मैंने तुरंत इनको चेक दिया है। देखिए तो ये मैच मेरे हाथ में है। देखिए दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड मैच था, मज़ा आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मैच मेरे हाथ में होगा, लेकिन इन्होंने एक मिस्टेक की और राजा को मेरे हाथी के सामने रख दिया। तो मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने चेक दे दिया है। अब ये कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन अब जीत नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि अब फाइनली मेरा वजीर यानी कि क्वीन जिंदा होने वाला है और ये कुछ नहीं कर सकते। और देखिए वो समझ गए थे कि इस मैच में अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे पूरा फंसाने की कोशिश किया था। देखिए आमतौर पर जब हमारे पास बिशप हो और सामने वाले के पास नाइट हो, तो नाइट की पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि बिशप सिर्फ वाइट पर ही मूव कर सकता है। लेकिन उन्होंने मिस्टेक की। उन्होंने मुझे रूम दे दिया। उन्होंने अपने रुक को मेरे रुक के सामने रख दिया और मैंने उस रुक को उस समय नहीं मारा। तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। देखिए वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं उनके रुक को मार देता तो मुझे अपना बिशप निकालने का मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने खुद ही मुझे मौका दिया, और देखिए एक मौका मिलते ही सामने वाले अपोनेंट की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। तो मैंने वही आपको बोला है कि भाई नंबरों से कुछ नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। और आमतौर पर लोग अगर गलती नहीं करते तो उनसे गलती करवाई जाती है। उनकी मूव्स का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों? बहुत ही टफ मैच था और मुझे लग रहा था कि ये मैच मैं लॉस कर जाऊंगा, लेकिन देखिए हर मूव का एनालिसिस करने का नतीजा आपके सामने है। तो देखिए मेरी बैटरी 5% बची है दोस्तों। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये मैच अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को चेस में ट्रेंड करना, और मुझे खुद फेमस नहीं होना है। मैं बस चेस को फेमस करना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने अपना नाम भी नहीं बताया। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।